सभी ग्राहकों को विश्वास दिलाते हैं कि जिसका भी जेन्युइन क्लेम होगा, जांच के उपरांत जो सही पाया जाएगा उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। कि आप 50-60 लाख ले लो, इस मामले को साइलेंट कर दो और मेरी कीमत लगा रहे गरीबों। पैकेट वो दिखाए थे क्या आपको? नहीं दिखाया अभी सर, नहीं। क्या बोले आप? बोले अभी टाइम लगे। मेरे हिसाब से 60-70 करोड़ रुपए जाएगा, मतलब एक सोना सिर्फ गहना नहीं होता, ये वो सच्चाई है जिसे पीढ़ियां संभाल कर रखती हैं। महारानी ज्वेलर्स में हर गहना खूबसूरती के साथ लाता है भरोसे की चमक। यहाँ हर पीस को परखा जाता है गोल्ड टेस्टिंग मशीन से 100% शुद्धता बिना किसी नुकसान के। महारानी ज्वेलर्स, झुंझुनू, जहाँ गहने नहीं भरोसे की सच्चाई बिकती है। पंजाब नेशनल बैंक में करोड़ों रुपए के सोने की गड़बड़ी सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, जिन ग्राहकों ने बैंक में अपना सोना गिरवी रखा था उन्हें उनका पैसा आखिर कैसे मिलेगा? क्या ग्राहकों को नुकसान होगा या बैंक इसकी भरपाई करेगा? इसी सवाल पर जब बैंक अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मैं सुधीर कुमार साहू, असिस्टेंट जनरल मैनेजर। मैं हनुमानगढ़ मंडल कार्यालय में उप मंडल प्रमुख हूँ। हमारी पीएनबी के नवलगढ़ ब्रांच पे जो नानसा गेट की जो ब्रांच है, उसमें से गोल्ड लोन के अगेंस्ट में जो सोना रखा जाता है उसको हमारे पूर्व जो इसके पहले जो ब्रांच मैनेजर थे वो, और उनके साथ में हमारे एक बीसी जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट होता है वो एजेंट, ये दोनों लोग यहाँ से कुछ सोना गोल्ड का पैकेट जो होता है वो चोरी करके ले गए हैं। और उसके साथ कुछ अभी तक जो रिपोर्ट में आया है कि कुछ ना और पैकेट में हेराफेरी हुई थी। मामले की विस्तृत जांच चल रही है। हम सभी ग्राहकों की तरफ आपके माध्यम से सभी ग्राहकों को विश्वास दिलाते हैं कि जिसका भी जेन्युइन क्लेम होगा, जांच के उपरांत जो सही पाया जाएगा उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। जल्दी से जल्दी क्लेम सेटलमेंट करने के लिए हमारे प्रधान कार्यालय तक सारे लोग लगे हुए हैं, इसकी प्रक्रिया साइट निर्धारित करने के लिए कि कैसे जल्दी से जल्दी ग्राहकों का क्लेम दिया जा सके। ग्राहकों को हमारी तरफ से आश्वासन है कि किसी का जेन्युइन जो क्लेम होगा उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। बैंक के साथ धोखा हुआ है हमारे कर्मचारी और एजेंट के द्वारा, परंतु ग्राहकों के साथ कोई धोखा नहीं। बिल्कुल सर, इसमें एक जो कर्मचारी हैं उनकी काफी जमीन, हालांकि वो झुंझुनू के रहने वाले भी नहीं है, 4 साल से बैंक में नौकरी करते हुए काफी प्रॉपर्टी यहाँ पे उनके बताई जा रही है, तो उनपे भी किसी तरह की कार्यवाही जो की जाएगी? सर, अब मामला चूंकि अब पुलिस को दिया जा चुका है, ये सब जांच के दायरे में आएगा, ये सब बात नहीं होगा। सर, ग्राहक काफी परेशान हो रहे हैं, लगातार उन्हें कोई जो सही आश्वासन नहीं मिल पाने के। यहाँ पे सर्किल ऑफिस की तरफ से, हमारे अंचल कार्यालय की तरफ से भी टीम आई हुई है। हम लोग ग्राहकों को, आज भी आप देख रहे हैं, यहाँ किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ग्राहकों को सबको हम संतुष्टि के रूप में, जो घटना हो चुकी है वो तो हो चुकी है, परंतु हम सबको संतुष्ट करके भेज रहे हैं। आपके सामने सब लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोगों के क्लेम सही भी है, कुछ लोगों की इसमें दिक्कत आ रही है, परंतु हम लोगों को सबको संतुष्ट करके भेज रहे हैं, क्योंकि चीजें जो हुई है हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है। हम लोग पुलिस प्रशासन के साथ में इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करेंगे और जो बैंक का क्लेम, जो ग्राहकों का क्लेम होगा उनको पूरा दिया जाएगा, नुकसान नहीं होगा। ऐसे केस भी सामने आ रहे हैं जिनके पास में कोई कागजात ही नहीं दिए गए बैंक मैनेजर की ओर से। अब सर, मामला अभी जांच के अधीन है, जब जांच पूरी होगी तभी इसके बारे में कुछ भी कहा जा सकता है। आपका परिचय सर? मैं 3 लोन है जी जी। इसमें 1 लाख, एक तो है 4,55,000 रुपए का, इसमें अभी 5,55,000 रुपए दिखा रखा है जी। और तो एक इसके अगला वाला 1,35 है। हाँ वो सही है। वो 3,11 है एक। ये तो मेरे अकाउंट से हैं और मैडम के अकाउंट से हैं 2-6 लाख रुपए के, वो भी चेक नहीं करवाए हैं। तो इनके जो आप बता रहे हो कि 5,55 के पास आपके रसीद दी गई है, तो आपको कितना लोन दिया गया था इसके बदले? मेरे अकाउंट में तो अब वो OTP आई, वो कैसे निकाला है, क्या किया, मैंने तो 4,55,000 रुपये उसमें से लिए हैं। रिन्यूअल करवाया था पहले, ये 3 कुछ का था, फिर 4,55 का। तो आप बैंक में दोबारा नहीं गए कि भाई मैंने इतना ही पैसे? अभी बोल के आया हूँ तो वो निकाल के दिया, बोले आप स्टेटमेंट निकलवा लो, बोले आपके खाते में डालने हैं पैसे। तो आपके खाते में कितने पैसे आए हुए थे? मेरे खाते में तो 4,55 ही आए थे। पहले इसको जो ये गोल्ड था इसको रिन्यूअल किया था, तो पहले 3 लाख कुछ हज़ार का था, पचा 1 लाख और कुछ रुपए में निकाले। हाँ। तो ये अब आपको ये बता रहा है 5,55 का बता रहा है कि भाई 5,55 4,55 का ही है सर ये। लेकिन ये जो रसीद है ये 5,55 की दी है उसने। इसमें कैसे किया है उसने, क्या किया है वो जाने मैनेजर। अभी दिए गया रसीद? हाँ, ये तो अभी मैं निकलवा के लाया हूँ। तो आपके खाते में 5,55 नहीं आए हुए? नहीं आए थे सर, 4,55 आए थे। स्टेटमेंट निकाल लिए क्या आपने? अब वो निकाल के देंगे अभी, वो बोले हम चेक करते हैं। आपका नाम? रमेश कुमार सैनी। कहाँ के रहने वाले हैं आप?
यहीं पड़ोस में ही हूँ, झाझड़ गांव का। लगभग कितने रुपए का गोल्ड था आपका सारा? मेरा मैडम का और मेरा दोनों का मिला के 6-6-12 और ये 4-55 और 3-11 और 31, ये जोड़ लो कितने। तो अब जो गोल्ड के पैकेट है वो दिखाए थे क्या आपको? नहीं कि दिखाया अभी सर, नहीं। क्या बोले आप? बोले अभी टाइम लगेगा। अभी टाइम लगेगा। ठीक। मैंने बोला उसको कि मेरा गोल्ड दिखाओ, ये मेरे अकाउंट नंबर है, जरा वो ये पर्चे निकाल के दीजिए मेरे को। बैंक अधिकारी से हमने बातचीत कर ली। आखिर ग्राहकों को उनका सोना कैसे मिलेगा और कब मिलेगा? अगर सोना नहीं मिला तो क्या ग्राहकों को पैसा मिलेगा और किस रेट के हिसाब से मिलेगा? पंजाब नेशनल बैंक मामले के बाद हर ग्राहक के मन में यही सवाल उठ रहा है। एक्सपर्ट से बातचीत करी तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सबसे पहले ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर जांच में सोना सुरक्षित पाया जाता है तो ग्राहकों को उनका सोना वापस दे दिया जाएगा। अगर जांच में सोना गायब पाया जाता है तो ग्राहकों को उसकी पूरी वैल्यू दी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल, ग्राहकों को पैसा किस हिसाब से मिलेगा? पुराने रेट से या आज के सोने के भाव से? बैंक के नियम तय होते हैं। ग्राहकों को वर्तमान बाजार भाव के अनुसार कीमत दी जाएगी और फैसला हमेशा ग्राहक के हित में लिया जाएगा। नंबर 3, लोगों के मन में डर भी है। क्या इस मामले में ग्राहकों के साथ धोखा हो सकता है? जी नहीं, यह बैंक की जिम्मेदारी है कि ग्राहक को कोई नुकसान न हो। बैंक पूरी पारदर्शिता के साथ जांच कर रहा है। नंबर 4, क्या ग्राहकों को अपना सोना या पैसा पाने के लिए कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी? जी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। इस मामले में बैंक खुद कानूनी कार्रवाई करेगा। अगर ग्राहक चाहे तो लिखित में बैंक, रिजर्व बैंक या लोकपाल में शिकायत कर सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है और बैंक का कहना है कि ग्राहकों के हितों की सुरक्षा की जाएगी। गोल्ड लोन घोटाले में अब तक कैसी कहानी सामने आई है जिसने पूरे मामले की सच्चाई उजागर कर दी है। मामलो ये को है कि आज की पंजाब नेशनल बैंक है अम तो बड़ो फ्रॉड काम हुए हैं। मेरे गांव की महिला से चालू 1,60,000 से अब आज न्यूज में 6 करोड़ था कि मेरे हिसाब से 60-70 करोड़ रुपये जाएगा। मतलब एक महिला के साथ में 1-1 करोड़ रुपये के साथ ठगी हुई है। मतलब जनता अपना बैंक में सुरक्षित रखती है गणा, मतलब पैसे वही सुरक्षित नहीं, जनता जाए किसके पास? बिल्कुल, एक वीडियो दिखा रहे थे, आप बोल रहे थे कि 50 लाख रुपए देने के लिए मेरे को आए थे। वो मामला बताइए। वो मामला ये है कि संतोष जो ये संतोष है, ये मेरे पास गाड़ी लेके जाता, 2-3 आदमी उनके साथ में हो जाते हैं, उनको मैं नहीं जानता। क्या मैनेजर भी था? मैनेजर नहीं था, वो जाता था मैनेजर, वो मैनेजर, ये बैंक का मैनेजर समझता अपने आपको कि आप जाके फटल करो। मेरे को जाके बोलता है कि आप 50-60 लाख ले लो, इस मामले को साइलेंट कर दो। वो मेरी कीमत लगा रहे हैं, गरीबों के साथ में अन्याय हुआ है, गरीब लोग मर रहे हैं और आप मेरी कीमत लगा रहे हो। ये मैं कदे बर्दाश्त नहीं हूँ। गरीब जनता के साथ में जो हुआ है उनका भुगतान करो वापिस। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो बैंक है, इस बैंक को एक टाइम, निश्चित टाइम देने से ग्राहकों के साथ में जिसके साथ ठगी हुई है उनके पैसे ब्याज सहित वापिस लौटाने चाहिए। बताया जा रहा है कि मामला तब खुला जब एक महिला ग्राहक को अपने ही गहनों को लेकर शक हुआ। जानकारी के अनुसार एक युवक गोल्ड लेने के लिए एक निजी कंपनी में पहुंचा। जब उसने गहने दिखाए तो वहां मौजूद महिला कर्मचारी ने उन गहनों को पहचान लिया। बताया जा रहा है कि गहनों का नाम हमेल था और महिला को शक हो गया ये वही गहने हैं जो बैंक में गिरवी रखे गए थे। हालांकि युवक को उन गहनों के बदले लोन दे दिया गया, लेकिन महिला को पूरा मामला संदिग्ध लगने लगा। इसके बाद महिला सीधे बैंक पहुंची और अपना गोल्ड लोन बंद करवाकर अपने गहने वापस मांगने लगी। बैंक में महिला को गहने दिखाए तक नहीं गए, उसे सिर्फ इतना कहा गया कि मैनेजर छुट्टी पर है और जैसे ही मैनेजर आएंगे गहने आपको दे दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि महिला को इसी तरह बार बार टाला जाता रहा और ऐसे ही करीब 7 दिन गुजर गए। लेकिन जब महिला को शक पूरी तरह पक्का हो गया तो वह दोबारा बैंक पहुंची और वहां जमकर हंगामा कर दिया। महिला ने साफ कह दिया, आप जो भी कर रहे हैं मेरे पास उसके सबूत है, मेरे गहने मुझे वापस चाहिए। बताया जा रहा है कि जैसे ही महिला ने सबूत होने की बात कही, पूरे मामले में शामिल लोगों में हड़कंप मच गया। इसके बाद जिन लोगों ने गहने के बदले दूसरी जगह से लोन लिया था, उन्होंने जल्दबाजी में वह लोन छुड़वाया और महिला को उसके असली गहने वापस लौटा दिए गए। इस घटना के बाद पूरे गोल्ड लोन सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं। ये नवलगढ़ की अपडेट थी। आगे ही कोई अपडेट आती है तो हम आपके साथ में वापस जुड़ते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके साथ ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।